हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे बीजीय व्यंजकों का गुणा एवं भाग। पूर्व की कक्षाओं में आप लोग पढ़ चुके हैं बीजीय व्यंजकों का जोड़ना घटाना। तो आज हम लोग देखेंगे बीजीय व्यंजकों का गुणा एवं भाग कैसे किया जाता है। बीजीय व्यंजक कहने का मतलब होता है हमारे पास जैसे ax प्लस बी, इस टाइप से कोई व्यंजक है जहाँ पे a और b अचर है और x चर है। तो बीजीय व्यंजक या बीज गणित में हमको दो तरह की राशियाँ होती है। एक अचर राशियाँ हैं जिसका मान स्थिर रहता है, जैसे 1 2 3 4। एक कहने का मतलब एक ही होगा, दो कहने का मतलब दो ही होगा, मतलब जिसका मान जो लिखा है उतना ही होगा, अचर है, कांस्टेंट। दूसरा होता है चर राशि। चर राशि कहने का मतलब होता है जिसका मान परिवर्तनशील हो। x लिखे हैं, हम इसको x से दर्शाते हैं गणित में, और a b c से हम लोग इस टाइप से, और x y z इस टाइप की राशियों से हम चर राशियों को दर्शाएंगे, और a b c से हम लोग अचर राशि को दर्शाते हैं। अचर राशियाँ जो गिनती के जितने अक्षर है ना, जिसका मान जो लिखा है वही है, अचर है। और x कोई भी मान ग्रहण कर सकता है, x y z, तो ये चर राशियाँ हैं। तो कोई भी बीजीय व्यंजक में हमको दो तरह की राशियाँ देखने को मिलती है। तो हम लोग देखते हैं, तो हम लोग थोड़ा सा पूर्व के कक्षाओं का भी रिवीजन कर लेते हैं। जैसे बीजीय व्यंजकों को जोड़ना और घटाना भी हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। तो मान लो मेरे पास एक बीजीय व्यंजक है ax प्लस बी और दूसरा है cx प्लस डी। मुझे ये बोला जाता है कि इसका योगफल ज्ञात करना है, ax प्लस बी है ना, प्लस cx प्लस डी। इसको जोड़ना है। तो जोड़ेंगे तो सबसे पहले इसका कोष्ठक हम लोग तोड़ देते हैं। तो ax प्लस बी प्लस cx प्लस डी। तो होता क्या है, जो यहाँ पे चर राशियाँ हैं उसको देखेंगे। यहाँ पे घात समान होना चाहिए, जिनका घात समान होगा है ना, उसी को जोड़ेंगे। तो यहाँ पे x और x है तो वो x को लिख देंगे, चर राशि को पहले लिख देंगे, और एक कोष्ठक लगा के इसके सामने का a और इसके सामने का प्लस सही c हो जाएगा, और ये हो जाएगा b प्लस डी। ठीक है। तो समान घात वाले पदों को ही जोड़ना है, असमान घात वाले पद नहीं जुड़ेंगे। इसी प्रकार इसको मान ले घटाया जाए, ax प्लस बी माइनस cx प्लस डी। तो यहाँ पे भी देखते हैं कि कोष्ठक तोड़ा तो ax प्लस बी। अब कोष्ठक के बाहर जब माइनस लगा रहता है ना, तो ये माइनस का गुना कोष्ठक के अंदर के सभी पदों के साथ होता है। इसको विशेष रूप से ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पे माइनस है और यहाँ पे प्लस है, कुछ नहीं लिखा है। तो प्लस और माइनस का गुना मैं बताया था, एक वीडियो बनाया हूँ इसके बारे में, आप लोग देख सकते हो। तो ये हो जाएगा माइनस और प्लस का गुना माइनस cx, और ये माइनस और प्लस का गुना फिर माइनस डी। यहाँ पे भी वही है, समान घात है, यहाँ पे x का घात एक है, तो ये x लिखा, यहाँ पे कोष्ठक लिखा, और इसका a, और यहाँ पे c के सामने माइनस है तो चिन्ह सही c, और यहाँ पे b माइनस डी। इस प्रकार से बीजीय व्यंजक का जोड़ना और घटाना हमने यहाँ पे सीखा। इसके बाद देखते हैं इसको गुणा और भाग कैसे किया जाता है। बीजीय व्यंजकों को में एक चीज़ और हमको देखने को मिलता है, एक पदी है ना, द्विपदी। ये होता क्या है एक्चुअल में? एक पदी कहने का मतलब होता है जिसमें एक ही टर्म हो
तो टर्म का निर्धारण प्लस या माइनस के द्वारा अलग अलग हो जाता है। जैसे यहाँ पे मैं लिखा ax प्लस बी, तो यहाँ पे प्लस चिन्ह जो है इसको दो पदों में बांट देता है। क्या करता है, ax प्लस बी लिखा तो ये क्या हुआ, दो पदों में बांट देता है। लेकिन यदि इसको ऐसा लिखा जाए ax इंटू बी लिख दिया जाए तो गुना या भाग यहाँ पे रहता है। मान लो यहाँ पे गुना या भाग रहता है तो वो एक ही पद कहलाता है। लेकिन यदि प्लस या माइनस है, प्लस या माइनस है तो वो उनको अलग अलग पदों में बांट देता है। जैसे यहाँ पे प्लस है तो ये दो पद है, यहाँ पे गुना है तो ये एक ही पद है। तो हम सबसे पहले देखते हैं एक पदी बीजी व्यंजक का गुना कैसे किया जाता है। तो एक पदी बीजी व्यंजक हम लेते हैं। जैसे मान लो मेरे पास ax एक पदी बीजी व्यंजक है और दूसरा हमारे पास है bx, ठीक है, दोनों एक एक पद का है। इसका गुना किया जाए तो गुना करेंगे तो क्या होता है, चर का चर के साथ गुना होता है और अचर का अचर के साथ गुना होता है। तो a का गुना b के साथ हुआ तो a इंटू बी हुआ। हम गुना को डॉट से भी दर्शाते हैं। तो ax गुणित bx बराबर a इंटू बी हुआ और x और x का गुना हुआ, ठीक है। तो a और b अलग अलग राशि है तो वो वैसा ही रहेगा, लेकिन x और x समान राशि है। तो हम देखते हैं कि ये जो है समान राशि है तो x और x का गुना हुआ तो x का वर्ग हो जाएगा। आधार समान होने पर, गुना में आधार समान होने पर घात जुड़ जाता है। इसका घात और इसका घात एक एक है, इसलिए आधार समान होने पर घात जुड़ जाता है। यदि ये कभी हमको मान लो कि x प्लस x लिखा है, x स्क्वायर नहीं होगा, क्या होगा, ये x और x को जोड़ेंगे तो 2x होगा, ठीक है। एक x और एक x और दोनों को जोड़ रहे हैं तो यहाँ पे इसका एक और इसका एक, मैं बताया था यहाँ पे इसका जो चर राशि है उसको लिखते हैं और ये जो अचर राशियाँ हैं वो यहाँ पे कोष्ठक के अंदर जुड़ जाता है। तो एक एक 2x हो जाएगा। इसी प्रकार द्विपदी बीजी व्यंजक का गुना कैसे किया जाए। तो मान लो मेरे पास द्विपदी बीजी व्यंजक है ax प्लस बी और इसका गुना किया जाए cx प्लस डी के साथ, तो क्या होगा। तो इसमें क्या होता है, हमारे पास ये क्या है, प्रथम पद है, प्रथम बीजी व्यंजक का प्रथम पद, और ये क्या है हमारा द्वितीय पद है, ये द्वितीय व्यंजक का प्रथम पद है, या इसको अपन पहला दूसरा तीसरा ले सकते हैं, तृतीय मान सकते हैं, तृतीय पद, और ये हमारा चतुर्थ पद है। तो इसमें क्या होता है, जब बीजी व्यंजक में गुना करते हैं तो ये प्रथम पद का, प्रथम व्यंजक का प्रथम पद का द्वितीय व्यंजक के सभी पदों के साथ गुना होता है। उसी प्रकार द्वितीय पद का, प्रथम व्यंजक का द्वितीय पद का द्वितीय व्यंजक के सभी पदों के साथ गुना होता है। तो फिर क्या होता है, ये प्रथम व्यंजक का प्रथम पद जो है द्वितीय व्यंजक के सभी पदों के साथ गुना होगा। तो कोष्ठक के अंदर है, कोष्ठक तोड़ेंगे देखें तो क्या हो जाएगा, ax का गुना cx के साथ होगा प्लस ax का गुना, है ना, d के साथ होगा, ऐसा गुना भी लिख सकते हैं, प्लस b का गुना ये cx के साथ होगा। फिर ये दोनों के साथ गुना करते जाना है, एक बार इसके साथ और एक बार इसके साथ। तो b का गुना d के साथ होगा, फिर ये प्लस
b का गुना d के साथ। तो हम लोग गुना में क्या बताया था कि चर का गुना चर के साथ, अचर का गुना अचर के साथ। तो a और c का गुना हुआ तो ac हुआ, और x का x का गुना हुआ तो वो x का वर्ग हो जाएगा। इसी प्रकार a का गुना d के साथ हुआ, और x यहाँ पे नहीं है, नहीं रहता है तो x वहाँ पे विद्यमान है लेकिन उसका घात 0 है। तो x का यहाँ पे x है उसके साथ गुना होगा तो x यहाँ पे आधार समान हो जाएगा। यहाँ पे 0 घात का x है, यहाँ पे 1 घात का है तो एक ही रहेगा, प्लस BC और x प्लस b इंटू डी। समान घात वाले पद जुड़ जाएंगे तो यहाँ पे हो जाएगा AC x का वर्ग, और यहाँ पे समान घात वाले पद रहेंगे जब तो जो चर राशि है उसको कोष्ठक के बाहर कर देंगे, और जो अचर राशियाँ हैं AD प्लस BC वो हो जाएगा प्लस BD। इस टाइप से हम इसका गुना करते हैं। इसके बाद आते हैं भाग। तो एक उदाहरण के द्वारा मैं भाग को बताने जा रहा हूँ आपको कि जैसे मेरे पास 18x² है ना, इसको 6xy से भाग देते हैं। तो इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं 18x² बटे 6xy, है ना। तो इसको क्या लिख सकते हैं अपन, 18x का वर्ग मतलब क्या हुआ, x घात 2 है मतलब x का 2 बार गुना है, और y है, और ये 6 इंटू x इंटू y। तो अचर वाला को भाग देगा, चर वाला समान चर जो है वो ही एक दूसरे को भाग देंगे, असमान है ना चर जो है भाग नहीं देंगे। कहने का मतलब यहाँ पे ये हुआ कि 6 एकम 6 और 6 तिया 18 हुआ। अब ये 3 हो गया, x का घात यहाँ पे 1 है ना। यहाँ पे घात वाला नियम से ही बना सकते हैं, इसको दो तरह से बना सकते हैं हम लोग। इस नियम से अगर बनाएं तो इसको काट देते हैं, ये y के साथ कट गया तो हमारे पास क्या बचा 3x। इसी को हम ऐसा ही बना सकते हैं 18 है ना भाई, ये ऐसा है तो इसको हम लोग ऐसा ही बना सकते हैं 18x 2 है ना। ये 18 का बटा 6 होगा क्योंकि ये अचर है, अचर को भाग देगा, और ये यहाँ पे x है और यहाँ पे y बटे y है। तो इसको ऐसा लिख सकते हैं 6 एकम 6 12 6 तिया 18। तो ये अचर वाला हमारे पास कितना आ गया 3, और x जो है भाग है तो हम देखते हैं कि आधार समान होने पे भाग में घात घटता है, वैसा ही y भी समान आधार हुआ और इसका घात ऊपर भी 1 है नीचे भी 1 है। तो कितना हो जाएगा x 2 में 1 घटाया तो 1, और 1 को लिखने की आवश्यकता नहीं है घात में, और y के घात कितना हुआ 0। किसी का भी घात 0 होता है तो उसका मान हमेशा क्या होता है, हमेशा 1 होता है। किसी भी राशि का घात 0 होने पर उसका मान हमेशा 1 होता है, ठीक है। तो यहाँ भी देखते हैं कि इस नियम से बनाते हैं तो भी 3x आया, और यहाँ पे भी 3x हमको प्राप्त होता है। आगे हम लोग एक्सरसाइज हम लोग देखते हैं 4.1। तो प्रश्नावली 4.1 में हमको पहला सवाल में बोला गया है कि निम्न पदों का आपस में गुणनफल है ना ज्ञात कीजिए, जिसमें हमको पहला वाला पद दिया हुआ है, यहाँ पे दिया है 2x + 7 + 3x इंटू 3x + 2। इनका हमको गुणनफल निकालना है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, ये इसका गुना ये पूरे पद के साथ होना है, तो वो लिख देते हैं 2x इंटू 3x + 2, और प्रथम व्यंजक का दूसरे पद का भी गुना द्वितीय व्यंजक के पूरे पद के साथ होगा, ठीक है। अब दूसरा स्टेप क्या होगा, इसका गुना इसके साथ होगा,
और इसका गुना इसके साथ भी होगा, इसका गुना इसके साथ होगा और इसका गुना इसके साथ भी होगा। तो 2x गुना 3x हो जाएगा। फिर यहाँ पे प्लस है तो प्लस, और 2x का गुना ये 2 के साथ हुआ, यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे प्लस, ये 7 का गुना ये 3x के साथ हुआ, यहाँ पे धन और धन का गुना हुआ धन, और 7 दूनी 14 हुआ। तो मैं बताया था कि अचर का गुना अचर के साथ ही होगा, तो 3 दूनी 6 हो जाएगा। x का x के साथ गुना हुआ तो x की घात 2 हुआ, प्लस 2 दूनी 4, x है तो x, और 7 तिया 21, x धन 14। यहाँ पे देखते हैं कि ये दोनों में इसका है ना x x है, सजाती राशि है, या बोल सकते हैं 4 के सरने में x है, 21 के सरने में भी x है, तो समान है ना जाति वाले हैं, तो ये समान जाति वाले हैं तो एक साथ रहेंगे, तो ये दोनों जुड़ जाएगा। तो ये हो जाएगा 21 4 25x धन 14। तो इस टाइप से हमको घात के घटते क्रम में हमको जमा के उत्तर को लिखना है। जब भी ऐसा कोई अचर पद रहता है तो इसके साथ x नहीं है ऐसा भी नहीं बोल सकते, इसके साथ x लगा रहता है और वो घात तो उसका रहता है 0। मैं बताया था किसी का भी घात शून्य होने से उसका मान हमेशा 1 होता है, तो 1 को लिखने की यहाँ पे ज़रूरत नहीं है। इस टाइप से हमारा ये उत्तर हुआ। इसी प्रकार इसका दूसरा सवाल हम देखते हैं बी, है ना। इसका अपन सेकंड सवाल देखते हैं। सेकंड में क्या बोला है हमको, हमारा क्वेश्चन है 3x - 5 और 2x + 9। यहाँ भी वैसा होगा, प्रथम व्यंजक और द्वितीय व्यंजक है। प्रथम व्यंजक का प्रथम पद 3x का गुना द्वितीय व्यंजक के साथ पूरा होगा। उसके बाद यहाँ पे प्लस है ना, 1 प्लस, यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे माइनस लिखेंगे, यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे माइनस लिखेंगे, प्लस रहेगा तो प्लस लिखेंगे। जो उसके सामने में है, 5 के सामने माइनस है इसलिए माइनस लिखा, और द्वितीय पद को पूरा जैसा है एज इट इज़ वैसा अपन लिखे। अब क्या किया कि 3x का गुना 2x के साथ हुआ, फिर 3x का गुना, यहाँ पे प्लस चिन्ह है तो यहाँ पे प्लस चिन्ह रखेगा। 3x का गुना 9 के साथ हुआ, फिर ये माइनस है, -5 का गुना ये 2x के साथ हुआ, है ना, और फिर ये -5 का गुना 9 के साथ हुआ। तो क्या हो जाएगा, इसको गुना किया तो 3 दूनी 6, x का गुना हुआ तो x का वर्ग हुआ, धन 9 तिया 27x हुआ, और ऐसा ही 5 दूनी 10x हुआ, और 5 निया 45 हुआ। यहाँ भी देखते हैं कि ये दोनों सजाती बंधु है। इसके जो चर है वो x है पीछे में, है ना। तो 6x² हुआ, और ये 27 में अपन x को अलग कर दिया, जोड़ना घटाना है जो उसको कोष्टक के अंदर किया, तो 27 ऋण 10 45, तो ये हो जाएगा 6 का x², है ना, और 27 में 10 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 17 x ऋण 45। ये हमारा आंसर हो जाता है। इसी प्रकार हम तीसरा देखते हैं। इसके बाद आते हैं तीसरा सवाल। तो तीसरा में हमको दिया है 7x ऋण 6 गुना, है ना, 15x ऋण 2। तो 7x का गुना 15x ऋण 2 के साथ होगा, है ना भाई। यहाँ पे ऋण है तो यहाँ पे ऋण 6 को लिखेंगे, ऋण 6 तो, और दूसरा पद को फिर लिखेंगे 15x ऋण 2। प्रथम व्यंजक का प्रथम पद, दूसरा व्यंजक को पूरा ऋण, प्रथम व्यंजक का दूसरा पद और दूसरा व्यंजक को पूरा यहाँ पे लिखा। इसके बाद ये इसका गुना
7x का गुना 15x के साथ किया, है ना। फिर यहाँ पे ऋण है, और ऋण और धन हमेशा चिन्हों का भी गुना करना है ना। हमको जो पद है, जब गुना होगा पदों का, तो उसके सामने का चिन्ह है जो, उसको भी गुना करना है। तो यहाँ पे ऋण और धन है तो ऋण हो जाएगा, और 7x गुना 2, यहाँ पे ऋण 6 और यहाँ पे धन है तो ऋण और धन का गुना 6 गुना 15x हुआ, और यहाँ पे ऋण है और यहाँ पे ऋण है, तो ऋण और ऋण का गुना हो जाएगा धन, ये ऋण और ये ऋण का गुना हो जाएगा धन, और 6 पहले चिन्हों का गुना करेंगे, उसके बाद ही जो चर और अचर राशि है उसका गुना करेंगे। तो ये चर है यहाँ पे, और ये अचर है 7 और 15। तो 15 और 7 का गुना किया तो हमको मिलता है 105, और x और x का गुना किया तो x का वर्ग, और ये हो जाएगा 7 दूनी 14x, ऋण 15 6 का कितना होता है, 15 6 का 90 x, और ये 6 दूनी 12। यहाँ पे भी देखते हैं कि ये जो है दोनों, ये पद में देखते हैं कि दोनों के सामने में समान चिन्ह है, ऋण है, दोनों के सामने में ऋण चिन्ह है, तो ये इसमें से इसको घटाना नहीं है। हम क्या करेंगे, समान चिन्ह वाले हमेशा जोड़ते हैं, तो ये हो जाएगा 105x का स्क्वायर, ये जो चिन्ह है वो ऋण हो जाएगा, और ये दोनों जुड़ जाएगा, तो 90 में 14 घटा, 90 में 14 जोड़ा तो हो जाएगा, 90 में 14 जोड़ा तो कितना हो जाएगा, 104x धन 12, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है। इसी प्रकार चौथा देखते हैं। चौथा हमको बोला गया है 1/2x प्लस 5y 3x माइनस 6/5y। यहाँ भी वही प्रोसेस है, हम 1/2x का गुना किया 3x माइनस 6/5y के साथ, है ना। उसके बाद 5y का गुना किया 3x माइनस 6/5y के साथ, फिर 1/2x का गुना 3x के साथ किया, यहाँ पे माइनस और प्लस का गुना हुआ तो माइनस, और 1/2 का गुना x का गुना किया 6/5y के साथ। इसी प्रकार से प्लस 5y का गुना किया 3x के साथ, और प्लस और माइनस का गुना माइनस, और 5y का गुना किया 6/5y के साथ। तो हमको क्या प्राप्त हुआ, तो देखते हैं यहाँ पे अचर है, ऊपर में 3 है, नीचे में 2 है, तो 3/2, और x है, x का गुना हुआ तो x का वर्ग हो जाएगा। यहाँ पे ये कट जाएगा, 2 1 कम 2, 2 3 6, तो हमारे पास होता है 3/5, और x है और y है तो x y है। वैसा ही यहाँ पे हो जाएगा 5 3 15 xy, और यहाँ पे देखते हैं तो ये ऊपर में 5 है, नीचे, ऊपर और नीचे में अगर भाग जाता है तो उसको भाग दे देना है, सरलतम रूप में हमको लिखना होता है। तो ये 5 तो कैंसिल हो गया, और ये y और y का गुना y स्क्वायर हो जाए, y वर्ग हो जाएगा, और ये ऋण 6y का वर्ग हो गया। तो इसको सरलतम रूप में लिखा जाए तो ये कितना हो जाएगा, 3/, इसको सरलतम रूप में अगर लिखा जाए तो हो जाता है 3/2 x का वर्ग। यहाँ पे देखते हैं कि इसका जो xy और xy है उसके सामने का चिन्ह अलग अलग है ना भाई। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, माइनस को निकाल लेते हैं बाहर, और xy को भी बाहर निकाल लेते हैं, और ये 6y स्क्वायर है। इसके अंदर में क्या है, 3/5, और यहाँ पे धन है, और यहाँ पे ऋण निकाल लिए हैं तो ऋण हो जाएगा, क्योंकि ऋण ऋण धन होगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 15। ठीक है। तो ये 3/2 x का वर्ग ऋण, इसको हम लोग हल करेंगे भिन्न को, तो इसका
बटा में कुछ नहीं है तो 1 लगा लेंगे। अब तिर्यक गुना करते हैं, 3 का गुना 1 के साथ हुआ, 3 गुना 1 ऋण 15 गुणित 5 और 5 1 कम 5, तो हमारे पास हो जाता है 3/2 x का वर्ग ऋण 3 15 पंचे 75 और 5 1 कम 5 xy ऋण 6y का वर्ग। इसका मतलब क्या हुआ, 3/2 x का वर्ग, 3 में 75 घटाया या 75 में 3 घटाया। हम क्या बताए थे कि जब अलग अलग चिन्ह हो, जैसे 3 के सामने यहाँ पे प्लस चिन्ह है, यहाँ पे माइनस, अलग अलग चिन्ह होगा तो हमेशा घटाना है और चिन्ह जो है बड़े संख्या के सामने वाला चिन्ह रहेगा। तो यहाँ पे क्या हुआ, ऋण हुआ। अब 75 में 3 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 72/5 xy ऋण 6y का वर्ग। तो यहाँ पे देखते हैं कि हमारे पास होता है 3/2 x का वर्ग, यहाँ पे ऋण चिन्ह है और ऋण चिन्ह है, ऋण ऋण का गुना हुआ तो क्या हो जाएगा, धन, और ये 72/5 xy ऋण 6y का वर्ग। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो गया। इसी प्रकार 5वां सवाल आप लोग बना सकते हो। उसके बाद देखते हैं प्रश्न क्रमांक, तो प्रश्न क्रमांक 2 का दूसरा देखते हैं। इसमें हमको दिया गया है कि 2x - 1/2 है ना, और 3x/2 - 1/4, इसका हमको मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, गुना करते हैं। तो पहले वाले पद का है ना, ये पूरे व्यंजक के साथ दूसरे वाले पूरे व्यंजक के साथ गुना करते हैं। उसके बाद -1/2 लिखते हैं। उसके बाद दूसरे वाले व्यंजक को पुनः पूरा लिखते हैं। यहाँ पे गुना किया तो 2x गुना है ना, इसका गुना इसके इस पद के साथ हुआ तो ये हुआ। यहाँ पे प्लस और माइनस का गुना हुआ तो माइनस, पुनः 2x का गुना 1/4 के साथ हुआ, -1/2 का गुना 3x/2 के साथ हुआ। उसके बाद ये माइनस का गुना इस माइनस के साथ हुआ तो ये प्लस, और 1/2 × 1/4 हुआ। तो ये दो भाग गया एक बार में। वैसा ही 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, और ऊपर नीचे में और कहीं पे तो हमको भाग नहीं जा रहा है। तो यहाँ पे 1 आया, 1 1, तो 3 1 कम 3, x और x का गुना हुआ तो x का वर्ग हुआ। यहाँ पे नीचे में 2 बचा है, ऊपर में 1 हुआ तो 1/2 और x। यहाँ भी हमको देखते हैं कि ऊपर में 3 है, 3 1 कम 3 है और 2 दूनी 4 और x हुआ, प्लस यहाँ पे देखते हैं 4 दूनी 8 हो जाता है। ऊपर में 1 ही हुआ, 1 1 कम 1 और 4 दूनी 8। तो हमारे पास मिलता है 3x² माइनस, अब यहाँ पे देखते हैं ये दोनों में x है तो x को हम निकाल दिए। यहाँ पे क्या हुआ, माइनस निकाल दिया मैं अगर, तो यहाँ पे 1/2 हुआ, और माइनस निकाल दिया तो माइनस और प्लस के गुना माइनस होगा तो ये प्लस हो जाएगा 3/4। कोष्टक के बाहर जब भी माइनस होगा तो ज़्यादातर जगहों में क्या होता है, जो हमको व्यंजक में ऊपर दिया रहता है उस कोष्टक के अंदर में चिन्ह बदल जाता है। अगर सामने में माइनस लगा है तो जैसे यहाँ पे माइनस था तो इसके सामने में प्लस हो गया, और ये माइनस निकल गया तो ये इसके सामने भी प्लस आ गया, ये प्लस 1/8। तो ये हो जाएगा हमारा 3x² माइनस, इसका ऊपर इसका 1 और 4 का गुना किया तो 4, इसको लघुत्तम विधि से भी बना सकते हैं, और ये 3 दूनी 6 और 4 दूनी 8, x धन 1/8। ठीक है, तो हमको ये हो जाता है 3x² माइनस 6 4 10/8 x धन 1/8। तो इसमें देखते हैं हमको मिला है 3x²
स्क्वायर माइनस 10/8 x प्लस 1/8। यहाँ पे देखते हैं कि ये 2 का पहाड़ा में आता है, 2 चौक 8 और 2 पंचे 10, तो इसको लिख सकते हैं 3x का स्क्वायर माइनस 5/4x धन 1/8। इस प्रकार से हमारा आंसर हो जाएगा ये। इसके बाद आते हैं तीसरा सवाल है ना। तीसरा में हमको दिया है x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर है ना, और 3x माइनस 5y, इसका गुना करना है हमको। तो देखते हैं कि x का स्क्वायर प्रथम व्यंजक का प्रथम पद का गुना द्वितीय व्यंजक के पूरे के साथ हुआ, प्लस प्रथम व्यंजक का दूसरा पद का गुना भी द्वितीय व्यंजक के दोनों पदों के साथ हुआ। तो इसके बाद x का स्क्वायर का गुना अपन 3x के साथ किया, यहाँ पे माइनस और प्लस का गुना हुआ तो माइनस, और x स्क्वायर का गुना 5y के साथ हुआ, प्लस y स्क्वायर का गुना 3x के साथ हुआ, और प्लस और माइनस का गुना हुआ तो माइनस y स्क्वायर का गुना 5y के साथ हुआ। तो यहाँ पे इसके सामने में कुछ अंक नहीं दिख रहा है, तो 1 है, जहाँ पे अंक नहीं दिख रहा है सामने में वहाँ पे 1 रहता है। तो 3 एकम 3 और x का गुना हो जाएगा x की घात 3, माइनस 5 एकम 5 और x स्क्वायर y। समान सजाती जो राशियाँ हैं तभी वो गुना हो पाएगा। x का y के साथ गुना करेंगे तो उसको अलग अलग ही लिखेंगे हम। प्लस 3 एकम 3 3 एकम 3 और x y का वर्ग, माइनस y, ये 5 एकम 5 है, माइनस 5 हो जाएगा, और y का वर्ग है और y और है तो y का कितना घात हो गया, y है तो घात जुड़ जाएगा, तो y का 3 घात हो गया। तो यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे 3x की घात 3 माइनस, यहाँ पे देखते हैं कि x y कॉमन है इन दोनों पदों में, तो x y को अपन बाहर निकाल देते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास हो जाता है 5x है ना, प्लस 3, यहाँ पे माइनस निकाल दिए हैं तो यहाँ पे चिन्ह बदल जाएगा, माइनस हो जाएगा, और यहाँ पे 3 और ये y डॉट होता है तो y, और ये दोनों जगह से हम x y को निकाला माइनस 5y³। चाहे तो ये आंसर है हमारा, या इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, ठीक है। दोनों में से कोई भी रूप में हम इसको आंसर को लिख सकते हैं। इसके बाद आते हैं हम लोग इसी का प्रश्न क्रमांक तीसरा। प्रश्न तीसरा में हमको बोला जाता है कि x प्लस y और 3y प्लस 4x का आपस में गुणा कीजिए, हम नीचे दिए गए मानों के लिए सत्यापन कीजिए। तो हम प्रश्न क्रमांक तीसरा में किसके किसके गुणा करना है हमको, x प्लस y और 3y प्लस 4x का हमको गुणा करना है। तो देखते हैं x का गुना 3y प्लस 4x के साथ, प्लस y का गुना 3y प्लस 4x के साथ किया। तो x गुना 3y प्लस x गुना 4x प्लस y गुना 3y प्लस y गुना 4x हुआ। 3 का गुना एक के साथ, इसके सामने एक है उसके साथ हुआ तो 3 एकम 3 xy धन 4x का वर्ग धन 3y का वर्ग धन 4xy। इसके बाद देखते हैं, तो ये बड़ा घात वाले पद को पहले लिखते हैं अपन, तो ये हो जाएगा 4x का स्क्वायर। इसके बाद xy वाले को लिखते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा 4 और 4 और 3 7xy, और यहाँ पे हो जाएगा 3y का वर्ग। इस प्रकार हमको इसका गुना करने से हमको
ये प्राप्त हुआ। इसके बाद देखते हैं, हमको बोला गया है, मान दिया है, ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड हुआ, ये हमारा राइट हैंड साइड हुआ। तो बायां पक्ष में और y की जगह -1 रखने पर हम देखते हैं हमारे पास हो जाता है तो बाएं पक्ष में x की जगह में 2 और y की जगह -1 रखने पर हम देखते हैं कि हमारा हो जाता है x + y 3y + 4x। तो इसमें हम रखते हैं x की जगह में 2 रखते हैं, y की जगह में -1, है ना। तो ये हो जाएगा 3 गुना -1, है ना, प्लस 4 गुना 2। तो 2 में 1 घटाया तो 1 ही हुआ, और ये 3 का ऋण 1 के साथ गुना हुआ तो ऋण 3, और 4 दूनी 8। 8 में 3 घटाया तो हो जाता है 5। ये सामने का चिन्ह अलग अलग है, तो बड़े संख्या में छोटे संख्या को हटाना है, और जो चिन्ह होगा वो बड़े संख्या का होगा। बड़े संख्या के सामने प्लस है, इसलिए यहाँ पे +5 मिला। अब दायां पक्ष में, दायां पक्ष है ना में x = 2 और y = -1, इसको समीकरण नंबर 1 नाम दिया। रखने पर, है ना, हम देखते हैं 4x² + 7xy + 3y² = 4x²। x का मान कितना रखना है? 2, तो 2 का वर्ग हो जाएगा, प्लस 7x का मान है 2, y का मान है ऋण 1, प्लस 3y का स्क्वायर मतलब -1 का स्क्वायर। तो देखते हैं यहाँ पे 4, 2 का वर्ग 4, धन 7 दूनी 14, और धन और ऋण का गुना हो जाएगा ऋण, तो हो जाएगा ऋण 14, और ऋण का 1 का स्क्वायर होगा धन, इसलिए 3 गुना 1 हो जाएगा। ठीक है, तो इसको अगर हल किया जाए तो हमको क्या प्राप्त होता है? 4 चौक 16, ऋण 14, धन 3। तो 16 में 14 घटाया तो 2 और 3, 3 2 5, इसको समीकरण नंबर 2 नाम दिया। इस प्रकार समीकरण 1 और 2 से हम लोग देखते हैं कि समीकरण 1 बराबर है समीकरण 2 के, क्योंकि दोनों का मान, दाएं पक्ष और बाएं पक्ष दोनों का मान हमको 5-5 प्राप्त होता है। इसलिए उस समीकरण जो है x = 2 और y = -1 के लिए सत्यापित होता है। उसी प्रकार से इसका दूसरा सवाल भी x = 1 और y = 0 रखकर हम देख सकते हैं कि उसके लिए भी हमारा समीकरण सत्यापित है या नहीं है। इस तरीके से आपका प्रश्नावली 4.1 पूर्ण होता है। आगे की वीडियो में हम लोग देखेंगे प्रश्नावली 4.2। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग वीडियो।